नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत फार्मा में। हमने प्रीवियस लेक्चर में फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की डेफिनेशन और स्कोप और उसके बारे में देखा था। आज हमें देखना है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, इसके बारे में पढ़ना है। और आज हमें क्या क्या पढ़ना है, तो नॉर्मलिटी पढ़ना है आज हमें, ठीक है। और नॉर्मलिटी पढ़नी है, और मोलैलिटी और सॉल्यूशन फॉरल एंड कंसंट्रेशन पढ़ना है, इक्विवेलेंट वेट एंड पीपीएम पढ़ना है, और हमें उसका रेफरेंस देखना है। ओके, तो आज ये हमारा पार्ट सेकंड होने वाला है इस लेक्चर का, एनालिसिस का। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है पहले, इन ऑल द टेक्निक्स ऑफ क्वांटिटी एनालिसिस द यूज ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर सम बेसिस फॉर एक्सप्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कंसंट्रेशन, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जब जो भी हम टेक्निक यूज करेंगे क्वांटिटी एनालिसिस की क्वांटिटी को पता करने के लिए, तो उसमें हम क्या करेंगे, किसी सॉल्यूशन दिया होगा, उसकी हम क्या करेंगे, क्वांटिटी के बारे में पता करेंगे। तो हमें कुछ सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे बोलते हैं सॉल्यूशन कंसंट्रेशन, जिसे हम एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो हमें इसमें पढ़ना है नॉर्मलिटी के बारे में, मोलैलिटी के बारे में, और मोलैलिटी के बारे में, परसेंटेज सॉल्यूशन के बारे में, फॉर्मल कंसंट्रेशन के बारे में, और पार्ट्स पर मिलियन मतलब पीपीएम के बारे में पढ़ना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, ठीक है। अब नॉर्मलिटी होती क्या है ये देख लें हम। तो नॉर्मलिटी बोलें तो नंबर ऑफ ग्राम, जो भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट होगी उसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो सब्सटेंस होगा, उसमें जो भी सॉल्यूट होंगे उसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होंगे उनको नॉर्मलिटी बोलेंगे। जो 1 लीटर, ठीक है, डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर यानी कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज द नॉर्मलिटी। एक बार फिर देख रहे हैं, यानी कि अगर हमारा 1 लीटर कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई हमारा एक लीटर कोई सॉल्यूशन है, तो उसमें देखना है कि नंबर ऑफ ग्राम्स यानी कितने कोई सॉल्यूशन है तो कितने सब्सटेंस इक्विवेलेंट सॉल्यूट है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन दो चीज़ से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है हमारा सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसको देख लें, ठीक है। तो यानी कि जो भी हमारा सॉल्यूट होगा, यानी जो सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, सॉल्यूशन, जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक सॉल्यूट होता है हमारा, ठीक है, एक सॉल्यूट होता है, एक हमारा सॉल्वेंट होता है। एक क्या होता है, हमारा सॉल्वेंट होता है। ये दो चीज़ों से मिलकर हमारा क्या बना होता है, एक सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूट क्या होगा, मतलब कि जो पार्टिकल्स जो उसमें होंगे, और सॉल्वेंट मतलब कि जो लार्ज अमाउंट में, ये कम अमाउंट में होता है और ये लार्ज अमाउंट में होता है। इनकी टोटल क्या होता है, सॉल्यूशन बनाता है। यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आर मिक्स टुगेदर टू मेक सॉल्यूशन। ओके, तो अभी हमारे नॉर्मलिटी में क्या होता है, एक हमें सॉल्यूशन में 1 लीटर कुछ भी सॉल्यूशन दिया होगा, उसमें हमें देखना है कितने सॉल्यूट इक्विवेलेंट डिजॉल्व हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, ग्राम इक्विवेलेंट है। उसे ग्राम, जो भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट हो गए उसे क्या बोलेंगे, नॉर्मलिटी बोलेंगे। इसकी हमारी इसे डिनोट कैसे करते हैं हम, तो ये देख लें, नंबर नॉर्मलिटी इज आइडेंटिकेट या डिनोटेड, इसे डिनोटेड भी बोल सकते हैं, डिनोटेड बाय एन से डिनोट करते हैं इसे। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वर्क यानी ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कोई भी सॉल्यूट है उसके ग्राम इक्विवेलेंट, और जितना भी उसमें सामान है या फिर जो भी सॉल्यूशन है उसका पूरा सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन बटे सॉल्यूट जो भी इक्विवेलेंट है, ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है। तो अगर अभी शॉर्ट फॉर्म में देखना चाहें तो क्या होगा हमारा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जो भी जितना 100% सॉल्यूशन होगा 1 लीटर का, वो होता है क्या, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी बोलते हैं, ठीक है। एक लीटर एक लीटर सॉल्यूशन में जितने भी वो इक्विवेलेंट डिजॉल्व होंगे या फिर जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो उसे क्या बोलेंगे, नॉर्मलिटी बोलेंगे, ठीक है। मोलैलिटी क्या होती है, अब हमने देखा, पहले क्या देखा हमने, ग्राम इक्विवेलेंट देखे, वो नॉर्मलिटी बोली उन्होंने। अब हम देखेंगे मोल्स, जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो क्या बनाएंगे, हमारे मोलैलिटी बनाएंगे। तो यानी कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे मोल्स की बात हो तो वो मोलैलिटी है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर, यदि 1 लीटर में अगर कोई भी नंबर ऑफ मोल्स हों तो वो क्या कहलाएंगे, हमारी मोलैलिटी कहलाएंगे, ठीक है।
ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द मोलरिटी। ठीक है, यानी कि 1 लीटर सब्सटेंस में जो डिजॉल्व होते हैं मोल्स होते हैं, जो भी सॉल्यूट में मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स वो क्या कहलाते हैं, मोलरिटी कहलाते हैं। 1 ग्राम में कितने मोल्स होते हैं, तो 1 मोल होते हैं। 1 ग्राम इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, मोलरिटी इज डिनोटेड बाय, या डिनोटेड भी लिख सकते हैं वैसे, डिनोटेड बाई एम से डिनोट करते हैं इसको। इसका फार्मूला क्या होता है, एम इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूएंट। ठीक है, या सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। अब हमें देखना मोलरिटी, या अभी अब देखना मोलरिटी और नॉर्मलिटी में अंतर स्पष्ट करने के लिए आता है। तो मोलरिटी क्या होती है, हमारे मोलरिटी में हमेशा 1 लीटर लिया जाता है, यानी कि जो भी हमारा इक्विवेलेंट जब वेटिंग होगी वो क्या होगी, सॉल्यूशन यानी कि सॉल्वेंट मतलब कि सॉरी इसको बोलेंगे हम लीटर में होगी, और जो भी मोलरिटी होगी वो क्या होगी, हमारी ग्राम में होगी। देखना चाहिए अभी, ए मोलर सॉल्यूशन कंटेंस ए मोल ऑफ सॉल्यूट पर 1 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पे किलोग्राम आ गया ना। 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड द मोलरिटी। ठीक है, तो जहाँ भी मोलरिटी की बात करें, और इसे डिनोट कहाँ से करते हैं, एम से ही डिनोट करते हैं इसे मोलरिटी को। और ठीक है, यहाँ पे एम बनाना था, एम से डिनोट करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन 100। ठीक है, देखो मोलरिटी और मोलरिटी में क्या अंतर है। ठीक है, इन्हें भी एम से डिनोट करते हैं, इसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इसे एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। और इसमें क्या होता है, 1 लीटर होता है, और इसमें क्या होता है 1 kg होता है। ठीक है, तो ये अंतर होते हैं। जब भी kg की बात करें तो वो मोलरिटी है, जब भी लीटर की बात करें तो वो क्या है, मोलरिटी है, और जब भी kg की बात करें वो मोलरिटी है। ठीक है, एल्स आए तो समझ लो किलोग्राम, और आर आए तो समझ लो लीटर। ओके, इसका फार्मूला है n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस अपॉन 100। ठीक है, अब देखना परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि उसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो परसेंटेज निकालने के लिए 3 फार्मूला दिए गए हैं, तीनों सब हम लोग डिस्कस करेंगे। समटाइम्स द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द परसेंटेज पार्ट्स पर 100, यानी कि जब 100 का अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी डिफरेंशिएशन में, तो वो क्या बन जाता है, परसेंटेज बन जाता है। ठीक है, यानी डोमिनेटर और नॉमिनेटर में जब हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं वो क्या बना देता है, परसेंटेज सॉल्यूशन बना देता है। एच 1 ऐसे इसमें भी देखना है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस इन 3 वॉल्यूम। ठीक है, 3 में दिखा दिया है उन्होंने। ठीक है, ये देख ले रहे हैं। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, वेट अपॉन वेट। ठीक है, वेट ऑफ वेट का मतलब क्या है, दोनों चीज़ ग्राम में होंगी, दोनों चीज़ क्या में होंगी, ग्राम में होंगी, और उसका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या लगेगा, हमारी वेट ऑफ वैल्यू, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि दोनों क्या होंगी, ग्राम में होंगी। और हमारा दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है परसेंटेज वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, यानी कि दोनों चीज़ लीटर में होंगी, ये भी लीटर में होगा और ये भी लीटर, यानी कि ये भी ml में होगा, ये भी ml में होगा, और 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या बोल रहा है, वेट अपॉन वॉल्यूम। क्या बोल रहा है हमारा, वेट अपॉन वॉल्यूम बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो यानी कि एक चीज़ हमारी क्या में होगी, ग्राम में होगी, और एक चीज़ हमारी ml या लीटर में होगी, और उसका मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ 100 ऑफ वेट अपॉन वॉल्यूम बनेगा। ठीक है, तो पहले में देख लो वेट है, डिनोमिनेटर में भी वेट रहेगा, नॉमिनेटर में भी वेट रहेगा। ठीक है, और परसेंटेज अगर वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम बोले तो वॉल्यूम ऊपर भी वॉल्यूम रहने वाला, नीचे भी वॉल्यूम रहने वाला, 100 से मल्टीप्लाई होगा, और वेट अपॉन वॉल्यूम में वेट ऑफ सॉल्यूट होंगे और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसके एग्जांपल देख ले रहे हैं। यदि 1 ग्राम ऑफ KCl हो, तो 1 ग्राम होगा KCl है तो इसमें क्या होगा। ठीक है, अब आपको बताना है, जैसे 1 ग्राम KCl है तो इसमें क्या होगा, 1 ग्राम KCl है इंटू 100 ml में, तो क्या होने वाला। ठीक है, तो अब इसमें क्या होने वाला है, W अपॉन वेट वॉल्यूम होने वाला इंटू 100, ये होने वाला है ना। तो हमारा W वेट क्या है, हमारा 1 ग्राम है, 1 ग्राम KCl है। ठीक है, और हमारा वॉल्यूम क्या है, 100 ml क्या है, हमारा वाटर है, ये बताना चाहता था मैं इसमें। ठीक है, तो यानी जहाँ भी हमारा वेट अपन वॉल्यूम बात करें तो एक वहाँ पे हमारा सॉल्यूट क्या होगा, हमारा ग्राम में होगा, और जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो वॉल्यूम में होगा। ओके, ये अगर वेट अपन वॉल्यूम की बात करें कभी। ठीक है, और हमारा दूसरे पॉइंट में क्या कहना चाहता है वो, ये देख ले अभी। दूसरे में कह रहा है 100%
10 ग्राम ऑफ KCl इन 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। अब उसमें क्या कह रहा है, 10 ग्राम KCl है, ठीक है। क्या है दूसरे वाले में 10 ग्राम KCl है, ठीक है, 10 ग्राम KCl है, ठीक है। तो ये क्या है, वेट अपॉन वॉल्यूम की फिर बात कर रहा है, इनकी भी परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या है हमारा 10 ग्राम KCl है, तो 10 ग्राम KCl अपॉन वॉल्यूम कितना है 100 ग्राम क्या है वाटर है, ये चीज़ बात है। यानी कि अगर हमें 100 का कुछ भी परसेंटेज बनानी है तो 100 तो पूरा लेना ही हमें, तो उसमें क्या होगा 90 ml वाटर होगा और 10 ग्राम KCl होगा। इसमें ये बात ये कहना चाहता है, ओके, ठीक है। तीसरे में क्या कह रहा है वो 100% यानी कि 100 ग्राम ऑफ KCl इन 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। अब वो कह रहा है यदि वो 100 ग्राम KCl करे, वो क्या करे 100 ग्राम KCl करे, ठीक है। तो अब क्या है जो 100 ग्राम KCl है तो उसमें 100 ग्राम वाटर है, 100 ml क्या है उसमें वाटर है। तो इसमें क्या होने वाला है, जितना हमारा KCl होगा 50% अगर KCl है 50% KCl है तो 50% ही वाटर होगा जब वो 100% होगा, ठीक है। ये कहना चाहता है वो। अगर 100% बनानी है तो आधी मात्रा हमें वाटर की लेनी पड़ेगी और आधी मात्रा हमें KCl की लेनी पड़ेगी जब हमारा 100% कोई भी चीज़ बनाएगी, ठीक है। अगर वो कहे हमें 1 ग्राम KCl लेना है तो बताओ वाटर की क्वांटिटी कितनी होगी, तो 99 ml वाटर होगा। और वो कहे 10 ग्राम KCl बनाना है 100% सॉल्यूशन बनाना है तो क्या होगा 90 ग्राम वाटर होगा और 10 ग्राम KCl होगा। और यदि हमें वाटर बनाना है 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनाना है तो उसमें 50% वाटर होगा और 50% KCl होगा, ठीक है। ये सब देखना था इस वाले एग्जाम्पल में। ये स्टार्ट करते हैं फॉर्मल कंसंट्रेशन। फॉर्मल कंसंट्रेशन में क्या है, द कंसंट्रेशन यूनिट फॉर्मल, द कंसंट्रेशन यूनिट फॉर्मल इज सिमिलर टू मोर द फेमिलियर मोलर कंसंट्रेशन इन दैट इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इन अ लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यानी जो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है वो क्या होती है, जो मोल्स की कंसंट्रेशन होती है वो भी फॉर्मल कंसंट्रेशन की होती है, ठीक है। इस सिमिलर टू मोर फेमिलियर मोलर कंसंट्रेशन, जो भी मोल की कंसंट्रेशन होती है वो भी फॉर्मल कंसंट्रेशन होती है। इस कैलकुलेटर इज नंबर मोल, जैसे 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 नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करते हैं वैसे इसको भी लीटर से भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फॉर्मल कंसंट्रेशन आर नोटेड आप रिप्रेजेंटेड द ऐप, इसे इसका सिंबल क्या है, ऐप है सिंबल, ठीक है। फॉर्मल का इसे कहाँ से डिनोट करते हैं, ऐप से डिनोट करते हैं। द फॉर्मल कंसंट्रेशन इज एप्लीकेबल ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, ये फॉर्मल कंसंट्रेशन कहाँ यूज की जाती है, एप्लीकेबल होती है, वो कहाँ पे यूज होती है, तो आयनिक कंसंट्रेशन में एप्लीकेबल होती है, ठीक है। तो द कंसंट्रेशन यूनिट फॉर्मल इज सिमिलर टू मोर फेमिलियर मोलर concentration in that it is calculated as the number of moles of a substance in a liter of solution. Formal concentration are noted or represent और with the सिंबल ऐप। इसका देखो सिंबल क्या है, ऐप है, ठीक है। और इसका ये यूज कहाँ किया जाता है, आयनिक सब्सटेंस यूज किया जाता है, इतना ही ध्यान देना था इसमें, ठीक है। अब पार्ट्स पर मिलियन, जो भी पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो पीपीएम को इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पीपीएम बोलते हैं और पार्ट्स पर मिलियन इसका नाम होता है, ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन इज फ्रिक्वेंटली एम्प्लॉयड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड इज एक्सप्रेस एज अ पीपीएम, ठीक है। जो पार्ट्स पर मिलियन है ये बहुत ही वेरी डाइल्यूट है, ये बहुत वेरी डाइल्यूट की बात हो रही है यहाँ पे। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस एट पीपीएम, इसे कैसे पीपीएम से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन इन पीपीएम मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कोई भी सॉल्यूट होगा उसके मास जिसका ग्राम ऑफ मास, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्यूशन यानी कि कुछ भी यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर अगर 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बनाता है, पीपीएम बनाता है। पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे 10 की पावर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये बात कह रहा है वो, 10 की पावर अगर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा हमारा पार्ट्स पर मिलियन होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसने क्या किया, पार्ट्स पर 10 की पावर 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, पीपीएम के लिए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर प्लस की 6 होती हैं, ठीक है। ये हमारा आज हमें कंसंट्रेशन पढ़ लिया, इसी से हमारा ये पूरा लेक्चर खत्म होता है। एक बार फिर देखना, उसमें कुछ नहीं है, अपने खुद से पढ़ना पड़ता है, ये सब चीज़ें अपने खुद से पढ़ लेना, देख लेना कहाँ पे कुछ क्या है, देखते रहिए भारत फार्मा के साथ। आज यहीं पे हम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।